इलेक्शन कमीशन एकदम भारतीय जनता पार्टी की सखी बनकर बैठा है। मुझे तो लगता है अभी तो स्टाम्प ही शेयर हो रहे हैं, आगे तो ये सुहाग रात की मिठाई तक शेयर करके खाएंगे। अभी तक अपोजिशन में बैठी पार्टियां कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करने में मदद करता है। ये कहे अभी कुछ ही समय हुआ था और एकदम से प्रमाण प्रत्यक्ष हो गया जब केरला यूनिट से सीपीआई-एम ने एक क्लेरिफिकेशन पत्र पर लगे बीजेपी के मुहर से एक्सपोज किया। मामला कुछ ऐसा है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामले जनता को बताने होंगे। तब इस लेटर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लेरिफिकेशन के लिए हर विधानसभा में सभी पार्टियों को जारी किया और अभी 9 अप्रैल 2026 को केरल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने क्लेरिफिकेशन के लिए सभी के पास क्लेरिफिकेशन लेटर भेजा, जिसमें सीपीआई के पास बीजेपी केरल यूनिट के मुहर के साथ क्लेरिफिकेशन लेटर सर्कुलेट हुआ। जब लेटर सर्कुलेट होकर सीपीआई के पास आ गया और उस लेटर पर बीजेपी का स्टाम्प देखा गया, तब इस मामले को सीपीआई-एम ने सार्वजनिक रूप से एक्स पर पोस्ट करके सवाल खड़ा किया कि ये बीजेपी केरला यूनिट का स्टाम्प इलेक्शन कमीशन के पास कैसे आ गया। और इसके बाद जब सीपीआई राज्यसभा एमपीपी संतोष कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पत्र लिखकर शिकायत की और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रेशर बनाया, तब जवाब में केरला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का वही साधारण सा जवाब था कि ये एक क्लिनिकल एरर था और जिसने ये गलती की उसे निलंबित कर दिया और कहा कि इस गलती की तुरंत पहचान हुई और दस्तावेज वापस लेकर सुधार किया गया। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना, वोट काटने से लेकर वोट चोरी तक के इल्जाम लग चुके हैं और ये हरकत होने के बाद सवाल सीधे हो जाते हैं और इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल उठाए हैं और अब क्या मेरा भी सवाल जवाब ही है। ऐसे ही नहीं, इतने गलत काम करने के बाद भी देश में भारतीय जनता पार्टी के ठाठ है और सच में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में इलेक्शन कमीशन की सांठगांठ है।